click on subscribe button and press bell icon so you won't miss delicious recipes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ वाले चावल बनाने जा रहे हैं। 2 कप मैंने चावल ले लिए हैं इस तरह से और उनको मैंने भिगो दिया पानी में तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले। यही वाले गिलास लिए मैंने राइस के और यही हाफ जो है मैं दूध और पानी का लूँगी। गुड़ मैंने ले लिया है आधा किलो और 3 टेबलस्पून भरकर जो है घी चाहिए होगा हमें। देसी घी में बना लें आप, बादाम चाहिए होंगे, अब आपकी मर्ज़ी जितने मर्ज़ी डाल लें आप। और जो है ये सौंफ है ये चाहिए होगा 1 टेबलस्पून के करीब, और दालचीनी, किशमिश और खोपड़ा चाहिए होगा हमें, ठीक है। अब इधर मैंने पानी बॉइलिंग के लिए हो गया था क्योंकि हमने राइस को पहले बॉईल करना है, तो इसमें हम दालचीनी, किशमिश और खोपड़ा डाल देंगे ताकि ये भी राइस के साथ ज़्यादा सॉफ्ट सा हो जाए। और फिर हम इसमें जो है राइस ऐड करके, तो 1 कन्नी जैसे हम बिरयानी की राइस जो है करते हैं 1 कन्नी बॉईल, वैसे हम इसको कर लेंगे, वो मैं भी आपको दिखा दूंगी। चावल मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले जो है भिगो दिए थे पानी में अच्छे से वॉश करके। इधर हमारे बॉईल हो रहे हैं राइस, इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। दूसरी तरफ गुड़ का मिक्सर रेडी कर लेते हैं। ये एक पैन ले लेंगे आप, दूसरी देगची में बनाएंगे। उसमें जो मैंने आपको बताया था कि पानी जाएगा, दूध जाएगा और ये सौंफ डाल देंगे इसके अंदर और गुड़ चला देंगे। अब आपने इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना, लो टू मीडियम पे रखकर आपने जो है गुड़ जो है इसको इसके अंदर डिसॉल्व सा कर लेना, लिक्विड ही फॉर्म में कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो रहा है अच्छे से डिसॉल्व हो रहा है गुड़, देखिए आप शीरा इसका रेडी हो रहा है। दूसरी तरफ हमारे राइस भी बॉईल हो रहे हैं, उस पर भी आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादा ना बॉईल हो जाए, क्योंकि फिर हमारे राइस जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। ना हमने उसको ज़्यादा कच्चा रखना है कि वो बिल्कुल सही ना बने, और ना ज़्यादा उसको राइस को बिल्कुल डन कर लेना है कि वो जो है जुड़ जाए चावल। ये देखिए 1 कन्नी बस हमने रखना है। और अब हम जो है इसको स्टेन कर लेंगे। हमारे राइस जो है हो गए और इधर शीरा भी रेडी हो गया है। अब एक और देगची लेंगे जिसमें राइस बॉईल किए थे, उसी को मैंने राइस स्टेन कर लिया और अब मैं उसी में घी डाल रही हूँ। 3 से 4 टेबलस्पून आप घी डाल लें, उसको मेल्ट कर लें। और ये इलायची जाएगी 6 से 7 अदद, आप इसको तोड़कर जो है इसके अंदर और साथ साथ आप मिक्स कर लें। बादाम को थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे इसके अंदर। नट्स आप अपनी मर्जी से डालें, जितने आपको पसंद है उतने आप डालें। और उसके बाद थोड़ी सी सौंफ तकरीबन टीस्पून के करीब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि जो हमने शीरे में डाली है गुड़ के, उसको मैंने स्टेन कर लेना है। ये जस्ट लुक के लिए डाल रही हूँ क्योंकि फ्लेवर तो हमारा आ गया, अच्छा सा फ्लेवर आ गया सौंफ का पहले ही। ये हल्का सा जब रोस्ट हो जाएगा बादाम इलायची, तो उसमें हम अपना शीरा डाल देंगे जो हमने रेडी किया था गुड़ का, और इसको जो है मीडियम फ्लेम पर ही आपने इस तरह से रेडी कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, गुड़ मेरा थोड़ा लाइट कलर का है, डार्क कलर का भी होता है, डोंट वरी, डिफरेंट कलर का होता है। नया गुड़ होता है, कुछ पुराना हो जाता है तो उसका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है, तो वो आपके राइस थोड़े से डार्क हो जाएंगे। अगर आपके गुड़ के कलर पर डिपेंड करता है कि आपके राइस के कलर कैसे होगा। ये अब आपने इधर हाई फ्लेम पे कर लेना है और आपने जो है जितना भी शीरा है, बिल्कुल जब पानी ख़त्म हो जाएगा आप चम्मच को प्रेस करके देखिएगा, जब उसमें पानी नहीं आएगा देन हम इसको दम लगा देना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट का हम इसको दम लगा देंगे। अब इसको फ्रेंड हो गए तकरीबन 15 मिनट के करीब हो गए। अब मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखिए हमारे चावल बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गए हैं, बिल्कुल नहीं जुड़े और ना बिल्कुल होता है कि अकड़ जाते हैं। बेसिक चीज़ यही होती है कि हमारे चावल सॉफ्ट रहे हैं, जुड़े नहीं। इसको अब जो है मैं आपको सर्विंग डिश में सर्व करके दिखाऊंगी, आप लोग जरूर ट्राई करें, इसको इस तरह से बनाएं। ये फ्रेंड्स बिल्कुल रेडी है, मैंने सर्विंग डिश में डाल दी है, आप लोग ट्राई करें। अगर आपको अच्छी लगी है मेरी वीडियोस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।